जो है हमारे छोटे भाई बहन हो, ठीक है, आप साथियों, आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए और अगर ये कदम अभी नहीं उठाया गया तो शायद देर हो जाएगी। मैं जो बात बोलने वाला हूँ उसको पूरा ध्यान से सुनिएगा, आखिरी तक सुनिए और उसके बाद में कोई प्रतिक्रिया दीजिए, ठीक है? पूरी बात मेरी सुनिए पहले। मैं चाहूँगा हर एक बच्चा इसको पूरा का पूरा सुने, ठीक है? क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए फ्रेंड्स, मैं सुबह से जो है कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन जो है इकट्ठा करने में लगा हुआ था। मैंने सारी जानकारियाँ निकाली, सारी जो चीज़ें थी जो पता करने की कोशिश की। उसमें फ्रेंड्स एक चीज़ साफ निकल कर आई है, ठीक है, यहाँ कि जीएडी को जब ये नहीं पहुँचा है, ठीक है, आपका ये चीज़ जो रोस्टर क्लियरेंस है जीएडी तक नहीं गया है और आचार संहिता की कल ईसी की बैठक, ऑल पार्टी मीटिंग्स कल हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है। आज इलेक्शन कमीशन बिहार के अंदर में है और कल उनकी जो बैठक है 6 तारीख को, ठीक है, ये बैठक होनी है इनकी दिल्ली के अंदर में सारे अधिकारियों के साथ में फिजिकल और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसके ज़रिए। अभी जस्ट मेरी बात बाकी जितने भी और स्टूडेंट्स लीडर्स हैं जिनको कई सारे लोग थे जिनको अरेस्ट किया गया था कल, ठीक है, उनसे प्लस कई सारे अलग अलग जो जर्नलिस्ट है उनसे अलग अलग जगहों से मेरी जो बातचीत हुई जी, ठीक है जी। तो जब ये सारी बातचीत हुई है, ठीक है, तो उससे एक चीज़ साफ निकल कर आ रही है फ्रेंड्स कि हो सकता है मे बी, ठीक है, और वैसे मेरे पास तो पक्की जानकारी है लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका दिल टूटे और सारी चीज़ें हो इस वजह से। लेकिन फ्रेंड्स जो जानकारी है कि 99% ये सरकार ने नोटिफिकेशन को अटका दिया है। ये नोटिफिकेशन हो सकता है कि इस बार, ठीक है, अब ना आते हुए नवंबर में जब नई सरकार बने, चाहे ये बने, चाहे वो बने, चाहे कोई और बने, उसके अंदर में ही रिलीज़ किया जाए। ये मैं आराम से इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता कि यार ये इस तरीके से चीज़ हो और बच्चे जो है इसको बच्चों के साथ में हो। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा क्योंकि आपके साथ की ज़रूरत है। आप लोगों के लिए आपके साथ की ज़रूरत है। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया और जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, अगर हम लोगों ने वो चीज़ अगर कर ली, तो शायद ये जो 1% बचा है ना, 1% जो उम्मीद है, ठीक है, लोगों को ज़ीरो का महत्व नहीं पता होता है, लेकिन क्या पता हम इस ज़ीरो से उम्मीद निकाल कर ला लें। प्लीज़ ये वीडियो ध्यान से देखिए। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि हर एक बच्चे को जल्दी से बुलाइए, जल्दी से बोलिए इस वीडियो के अंदर में जॉइन होइए। हर एक बच्चा जॉइन होइए यहाँ पर में जल्दी से। अपने लाइब्रेरी के ग्रुप में आजू-बाजू में सबको बोलिए कि ये वीडियो में जॉइन हो। सुनो जो मैं बताने वाला हूँ अभी अगले 2 मिनट के अंदर मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ, जो बताने वाला हूँ, वो बात को सुन लिया तो शायद हम 1% से निकाल कर ला लेंगे। जो गलतियाँ हुई है, जो हमारे स्टूडेंट लीडर्स जो भोलेपन में वो लिखित में नहीं ले पाए थे या सरकार नहीं डर पाई है, वो सारी चीज़ों को क्या हम कैसे बाईपास कर सकते हैं, कैसे हम लोग जो है बात को पहुंचा सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, ठीक है, और उससे हमें पता भी चल जाएगा कि कितने लोग यहाँ पर में है इस चीज़ को करने के लिए, ठीक है। नहीं, अब सुनिए ध्यान से आप लोग मेरी बात को। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर में एक चीज़ है, सबसे एक पहली चीज़ यहाँ पर में है कि डर खत्म हो गया है सरकार को, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी एक सरकार का समर्थन करिए या किसी एक पार्टी के समर्थन में रहिए, किसी एक के विरोध में रहिए। मेरा वो काम नहीं है और मैं वो करना भी नहीं चाहता, वो आपका पर्सनल मैटर है, ठीक है। और इलेक्शन डेमोक्रेसी के अंदर में हर किसी को अपना अपना अधिकार है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा आप लोग। लेकिन जब तक हार का डर नहीं हो, ठीक है, जब तक हार का डर नहीं होगा फ्रेंड्स, तब तक नहीं होता काम। शायद से डर खत्म हो गया है, डर खत्म हो गया है। मुझे पता है कि जब ये बात मैं ऑनलाइन कह रहा हूँ और ये राजनीतिक बात हो जाएगी तो मुझ पर कोई कार्रवाई हो सकती है या कोई भी चीज़ हो सकती है, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। जब तक बच्चों के ऊपर में बच्चों के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है, मैं उसके ऊपर में आप लोगों के लिए सारा रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ।
आपको ये डर दिखाना, मैं ये नहीं बोल रहा हरा दो, जिता दो, कोई मैं यहाँ से कोई आह्वान नहीं कर रहा। मैं आप लोगों से एक चीज़ कह रहा हूँ, ठीक है? कि आपको हम सबको मिलकर, ठीक है, एक यूनिटी दिखानी पड़ेगी। मैं अपने तरफ से कोशिश करने वाला हूँ, ठीक है? बट मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा उसके लिए। मुझे संख्या बल चाहिए होगा, संख्या बल दिखाना पड़ेगा कि संख्या बल जो है, अगर ये संख्या बल आपके खिलाफ हो जाए, तो शायद आप चुनाव हार भी सकते हो। कोई भी हो गया, मुझे नहीं पता कौन-सी पार्टी सरकार में, हमें तो ये पता है कि सिर्फ़ सरकार है। कौन-सी पार्टी है ये नहीं पता, कौन-सी आएगी ये नहीं पता हमें, ठीक है? हमें नहीं पता। बट एक चीज़ है कि हार का डर दिखाना पड़ेगा और इसके लिए जो है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हम एक सेशन ऑर्गेनाइज़ करेंगे, ठीक है? जिसके अंदर मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी हमारे साथी हैं, ठीक है? जितने भी साथी हैं, उन सभी को मैं एक साथ लेकर आ सकूँ, ठीक है? एक मंच पे लेकर आ सकूँ, कोई भी मंच हो सकता है वो, ठीक है? एक साथ लेकर आ सकूँ और हम सब लोग वहाँ पर मैं मौजूद रहे। हम सब लोग। जब सरकार को दिखेगा कि इतने लोगों का वोट, ठीक है, और मैं ये चाहूंगा कि जो डराना चाहते हैं केवल वही लोग मौजूद रहे, जो नहीं डराना चाहते वो लोग ना आए उस सेशन के अंदर में, ठीक है? मैं बात करने की कोशिश करूंगा जितने भी है, ठीक है, चाहे वो स्टूडेंट्स के अलग अलग नेता हो, चाहे हमारे जो टीचिंग फैटर्निटी के जो लोग हैं उन सभी को एक मंच पे, और कितने लोग वहाँ है, क्योंकि कोई इतने बड़े राज्य के अंदर में सारे लोगों को एक साथ लेकर आ पाना वो बड़ा मुश्किल सा काम हो जाता है। और मैं ये चाहूंगा कि जो लोग सच में नहीं चाहते ना कि डराया जाए, तो वो लोग ना आए, मतलब वो वीडियो देखना मत, ठीक है? नहीं तो अदरवाइज आपका एक वोट काउंट हो जाएगा वहां पर में कि आप भी डराना चाहते हो। मैं चाहता ही नहीं कि जबरदस्ती की भीड़ वहां पर में लगे। केवल वही लोग मुझे बताइएगा कि ये आइडिया सही है या नहीं, क्योंकि जब मैं ट्वीट करने बोलूंगा, आधे लोगों को ट्वीट करना ही नहीं आता, ठीक है? आधे लोग ट्वीट ही नहीं कर पाते। जब मैं ट्वीट करने बोलता हूँ बार-बार, तो आप उस समय में ट्वीट ही नहीं कर पाते, ठीक है? तो ये चीज़ वो काम नहीं करेंगी, अब कुछ ना कुछ बड़ा करना पड़ेगा। और वो वीडियो मैं चाहता हूँ कि जो लिंक है, आपको भी पता है कि मैं जो है कुछ लोग हैं जिनके साथ में जिनको वो भेजा जा सकता है, ठीक है? अलग-अलग माध्यम से भेजा जा सकता है, उन लोगों को वो लिंक भेजी जा सकती है, भेज सकते हैं लिंक, कनेक्ट्स है, ठीक है? वाया कनेक्ट से भेज सकते हैं उनको कि देख लीजिए इतना बच्चा है लाइव, देख लीजिए, ठीक है? तो अगर एग्री करते हो तो बताइए, मैं बात करता हूँ, आज पूरा दिन बात करता हूँ सभी लोगों से, ठीक है? सभी को साथ में लाता हूँ। अदरवाइज फ्रेंड्स, जो मेरे पास में खबर है वो ये है, और मैं आपको डराना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं डराना चाहता मैं आप लोगों को, ठीक है? मुझे भी पता है यार, आप लोगों को पता होगा कि जब मैं वो आपको ज़िले वाली क्लास कराता हूँ ना, तो पूरा उसमें घुस जाता हूँ, पूरा जी जान डाल देता हूँ। रात के 11:30 पौने 12 भी बज रहे होते हैं ना, तब भी मैं पूरा एनर्जी के साथ में कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए बच्चों का पेपर में तो उनको समझ में आ जाए, उनको जम जाए, ठीक है? तो मैं तो चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी लग जाए, क्योंकि मुझे पता है यार कि किसी लड़की की हो सकता है शादी करवा दी जाए, ठीक है? हो सकता है कि किसी लड़का, कोई बच्चा हो जो अपने पिताजी को साबित, पता नहीं मुझे ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि कोई लड़का हो, किसी के पिताजी हो कि वो देखना चाहते हो कि मेरा बच्चा जो है जॉब पर लगे, लेकिन उससे पहले वो ना रहे। कई सारे लोगों को देखा है मैंने ऐसा होते हुए, एक्चुअल में देखा हुआ है। कई सारे लोगों के फोन सुने हैं। एक स्टूडेंट थी जिनका कॉल आया था कि सर शादी हो गई थी, फिर भी मैं चाह रही थी कि पढ़ाई करे, लेकिन जब यूपी के थे वो, और उनके पिताजी की डेथ हो गई, उसके बाद में वो एक ज़िंदगी भर का अफ़सोस रह गया, ज़िंदगी भर का अफ़सोस कि नहीं कर पाए, उनके सामने नहीं कर पाए वो चीज़ जो उन्होंने बचपन से उनके लिए सैक्रिफाइसेस किए थे। थोड़ा-सा मैं पता नहीं क्यों, तो बट इस मामले में मैं थोड़ा-सा भावुक हूँ। मैं इस मामले में थोड़ा-सा इमोशनल क्यों हूँ मुझे खुद नहीं पता, बट मुझे ये चीज़ें बड़ी मैटर करती है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, छोटी-छोटी सी चीज़ें। मेरे लिए बड़ा मैटर करता है कि यार कोई एक बच्चा अपने पिताजी के रहते हुए अपने माताजी के लिए, या अपने पिता को या अपने माता को प्राउड फ़ील करा सके, या अपने हस्बैंड को प्राउड फ़ील करा सके, या वो बता सके कि उन्होंने गलत इन्वेस्टमेंट नहीं किया था अपने बच्चों के ऊपर में। पता नहीं क्यों मुझे ये चीज़ बड़े वो कर लगती है, क्योंकि इतने साल 12-13 साल हो गए इतने सारे बच्चों को देखकर, इतने सारे बच्चों का वो सुनकर कि वो नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि यार जिसके सामने करना है उसके सामने कर देना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं। कोई ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, बहुत देर कर देता हूँ मैं। बड़े देर उन रास्तों पे किसी से मिलने जाना हो,
हकीकत कुछ और थी, उसको जाके बताना हो, बहुत देर कर देता हूँ मैं। किसी को मौत के मुंह से बचाना हो, बात कुछ और थी, उसको जाके बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। तो ये चीज़ जो है फ्रेंड्स होती है, और मैं ये नहीं चाहता कि ये चीज़ हो। एक चीज़ आप लोगों से चाहिए, नोटिफिकेशन आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। नोटिफिकेशन नवंबर में आ जाएगा और क्या, लेकिन बात ये है कि क्यों देर, और ये अगर 1% के लिए आप तैयार हो, और जितने भी यूट्यूब साथी है, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हर जगह पे जाकर आप लोग यहाँ पर मैं बता दीजिए कि आप लोग भी कॉल करिए। मैं जितने लोगों से कनेक्ट कर सकता हूँ मैं उतने लोगों से आज कनेक्ट करूंगा। आप लोग भी जाके बताइए, आप लोग भी कहिए उनसे जाकर कि कनेक्ट करें। नंबर प्लीज टीम एक अलग सा नंबर दे दीजिए, कोई भी एक नंबर दे दीजिए नीचे में, जिससे कि हमारी यूट्यूब फ्रेटर्निटी के साथी अलग अलग जो चैनल है, देखिए कोई छोटा बड़ा नहीं है अभी यहाँ पर में, कोई छोटा चैनल कोई बड़ा चैनल कुछ नहीं है यहाँ पर में, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि एक मुझे बड़ा दुख हुआ, एक अकेडमी है, अब पता नहीं नाम नहीं लेता मैं, बस एक नाम समझ जाओ। मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने कहा कि सर 15 मिनट में कॉल बैक करते हैं, जब ट्विटर की बात थी, और आज तक कॉल बैक नहीं आया है। जबकि मैं तैयार था कि मैंने कहा भी कि यार सारा जो भी होगा मैं अपने अगर कोई बुरा होता है तो मैं ले लूंगा कि मेरे वजह से हुआ है, बट डर पता नहीं किस चीज का था या क्या था, या वो नहीं था कि, बट कॉल 15 मिनट बोल के नहीं आया, जबकि मैं इंतजार करता रहा 15 मिनट बाद भी। मैं नाम पूरा नहीं लूंगा क्योंकि कोई मतलब का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग शायद करोगे, दबाव बनाओगे, क्योंकि लोग डरते हैं, कई बार हो जाता है, डर जाते हैं। मैं तो खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ कि यार कि अगर कोई कार्रवाई करनी है कर लो मुझ पर, क्या करोगे ना, अलग अलग तरीके से एजेंसीज का इस्तेमाल करके डराओगे, और क्या ही कर लोगे, ठीक है, देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 1% से 100% कैसे निकाला जा सकता है, वो चीज की बात मैं कर रहा हूँ आपसे। अगर आप लोग रेडी हो तो हर जगह पे एक ये वीडियो शेयर कर दो, हर एक टीचर्स जितने भी आपके, उनसे कहिए, मैं इकट्ठा करता हूँ साथियों को, हम अलग अलग दिशा में अलग अलग प्रयास करेंगे ना तो नहीं होने वाला। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, आखिरी कोशिश कर लेते हैं दोस्तों, 7 या 8 तारीख को अगर आचार संहिता लग जाती है, ठीक है, कोई चांस नहीं है फिर नोटिफिकेशन के आने का। हम क्या कर लेंगे, हम वोट का आप इस्तेमाल करके क्या ही कर लोगे, नई वाली आएंगी फिर वही करेंगी बात, क्या भरोसा क्या है। मैं फिर से वही चीज कह रहा हूँ कि लिखित में चाहिए था हम लोगों को, ऑन पेपर साइन के साथ में। वो ट्विटर पे कितने बार बदल जा रहे हैं वो लोग, हम देख ही रहे हैं इस चीज को, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक उम्मीद की किरण है ना, देखो जब तक एक धागे का आखिरी सिरा भी हाथ में है ना तो पूरा खींचा जा सकता है। एक कोशिश तो कर लेते हैं, एक तो कोशिश कर लेते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि स्टूडेंट टीचर्स को सबको साथ में आना पड़ेगा, सब आ जाएंगे, एक बार बात तो करें सारे लोग। आप सारे के सारे स्टूडेंट्स लीडर्स जितने भी जिले के हैं, अलग अलग जिले के, आप कौन से जिले से हो, अपना अपना नाम अपना लिख देंगे यहाँ पर में, आप कौन से जिले से बिलोंग करते हो, हर एक बच्चा लिख देगा आप कौन से जिले से बिलोंग करते हो। आप जो भी जिले से बिलोंग करते हो अपना लिख दीजिए आप लोग। हर एक आपके जिले के जो भी जो स्टूडेंट लीडर्स है, आप उन तक ये बात पहुंचाइए। नंबर भी आप लोगों को मिल जाएगा नीचे में, ठीक है। उस नंबर पे आप उनसे कहिए कि वो कॉल करें, बात करें, मैं उनसे खुद बात करूंगा यार, कोई इशू नहीं है, मैं बात कर लूंगा, ठीक है, मैं बात कर लूंगा। हम लोग बात करके हम लोग